ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तमिलनाडु में सत्ता का खेल पलटने वाला है? क्या 108 विधायक एक साथ इस्तीफा देंगे? क्या विजय की पार्टी इतिहास बदल देगी या फिर सत्ता फिर पुराने हाथ में जाएगी? तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार गठन को लेकर सिर्फ जोड़ तोड़ नहीं बल्कि सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। टीवीके ने साफ चेतावनी दी है कि अगर डीएमके या एआईएडीएमके में से कोई भी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है और टीवीके को दरकिनार किया जाता है तो पार्टी के सभी 108 विधायक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। पार्टी का आरोप है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद उन्हें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जा रहा। टीवीके का कहना है कि दो बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर उनके जनादेश को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। इससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। राज्यपाल की भूमिका भी अब चर्चा में है। उन्होंने विजय से ये कहकर सरकार गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि उनके पास अभी पर्याप्त समर्थन नहीं है। साथ ही राज्यपाल ने टीवीके से 118 विधायकों के समर्थन का ठोस प्रमाण मांगा है। फिलहाल टीवीके के पास कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा पार्टी वामपंथी दलों और अन्य छोटे राजनीतिक समूहों से लगातार संपर्क में है। टीवीके का दावा है कि वो जल्द ही जरूरी बहुमत जुटा लेगी और सरकार बनाएगी। इस बीच डीएमके ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए हैं। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को आपातकालीन निर्णय लेने का पूरा अधिकार दे दिया गया है जिससे वो किसी भी राजनीतिक स्थिति में तेजी से फैसले ले सके। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि डीएमके एक वैकल्पिक फॉर्मूले पर काम कर सकती है। इसमें एआईएडीएमके के कुछ नेताओं के समर्थन से सरकार बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। हालांकि ये विकल्प अभी शुरुआती चरण में है और इस पर पार्टी के अंदर मतभेद भी हैं। वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके फिलहाल पूरी तरह सतर्क मोड पर है। पार्टी का कहना है कि वो किसी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगी और परिस्थितियों का आकलन करेगी। पार्टी नेता ई पलानीस्वामी ने साफ किया है कि टीवीके से कोई सीधा गठबंधन नहीं है। इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एआईएडीएमके के करीब 28 विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कदम विधायकों को टूटने से बचाने के लिए उठाया गया है। अब असली सवाल ये है कि सरकार आखिर बनेगी कैसे? टीवीके को बहुमत के लिए अभी भी कम से कम 10 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है और इसी कारण पार्टी लगातार नए विकल्प तलाश रही है। टीवीके ने टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके के एकमात्र विधायक से भी संपर्क साधा है। ये कोशिश दिखाती है कि पार्टी हर संभव रास्ता अपनाकर बहुमत जुटाना चाहती है। राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। वीसीके और वामपंथी दलों की भूमिका भी अब बेहद अहम हो गई है। इन दलों ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। उनकी बैठकों के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। तमिलनाडु की राजनीति में हर छोटा दल अब निर्णायक बन चुका है। वहीं राज्यपाल के फैसले से असंतोष भी बढ़ गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। कई नेताओं ने राज्यपाल से संविधान के अनुसार कार्य करने की भी मांग कर दी है और इसी बीच टीवीके प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था, लेकिन वो अभी तक बहुमत साबित नहीं कर पाए। राज्यपाल ने उनसे स्पष्ट संख्या और समर्थन का पत्र भी मांगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में यह स्थिति काफी हद तक अनिश्चित है। हर पार्टी अपने स्तर पर रणनीति बना रही है और गठबंधन के नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। डीएमके का कहना है कि वो स्थिर सरकार चाहती है और किसी भी तरह के राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ है। वहीं अगर एआईएडीएमके की बात करें तो वो भी सतर्क होकर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। टीवीके की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास जल्द ही बहुमत आ जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे केवल राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रहा है। राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी एक बार फिर लौट आई है। विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह के राजनीतिक दबाव से बचाया जा सके। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी अस्थिर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या
टीवीके अपने दम पर सरकार बना पाएगी या फिर डीएमके और एआईएडीएमके कोई नया गठबंधन तैयार करेंगे या फिर राज्य एक बार फिर चुनाव की ओर बढ़ेगा। आने वाले कुछ दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होंगे। हर पार्टी अपने विधायकों को संभालने में जुटी है और सत्ता की लड़ाई अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।